हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। तो आज मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है। अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर में सी के प्रोग्राम करने हैं तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, मैं उसमें आपको करके दिखा दूंगी। तो आज हम करने वाले हैं वाइल लूप का एक एग्जाम्पल। तो फर्स्टली क्या करती हूँ, मैं पहले एक आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि ये किस तरीके से वाइल लूप वर्क करता है। तो उसमें सिर्फ हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा कोई प्रोग्राम पूरा रन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। एक इंटीजर ले लेते हैं आई। एक इंटीजर ले लेते हैं आई। ये यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। प्लीज एंटर एनी नंबर। एक गैप दे देते हैं यहाँ पर। स्कैन एफ से इसको सेव करवा लेते हैं। आई के एड्रेस में %d लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d रहेगा। एड्रेस ऑफ आई में इसको सेव करवा लेते हैं। तो आई के अंदर अभी क्या सेव हो गया है, जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा नंबर वो आई में चला गया है। तो अब क्या करते हैं, एक वाइल लूप चलाते हैं। यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल लेने पड़ेगा, ए ले लेते हैं, जिसको हम स्टार्ट कर देते हैं 1 से। ठीक है। तो यहाँ वाइल लूप में क्या कंडीशन लेंगे कि जब तक ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू आई है, मतलब ए हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से लेकर के जहाँ तक यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वहाँ तक ये चलेगा। तो 1 से मान लेते हैं यूज़र ने 4 इनपुट किया है, तो 1 से लेकर 4 तक ये वाइल लूप चलेगा। तो वाइल लूप में हम कोई भी काम करवा सकते हैं जो हमें करवाना हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंट एफ के हेल्प से एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं, हेलो विजुअल स्टूडियो कोड। ओके। लेकिन क्या है, अगर हम सिर्फ इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये बार बार लूप चलता जाएगा और ये इन्फिनिटी लूप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए तो हमारा हमेशा 1 ही रहेगा। ए तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये हमेशा 1 दिखाएगा और ये हमेशा इससे कम आएगा, तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये वाइल लूप हमारा फॉल्स हो जाए और ये वाइल लूप से कंट्रोल बाहर आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, ये हमेशा कंडीशन ट्रू ही रहेगी और ये चलता ही जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। ए को हम प्लस प्लस करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा, ए एक एक अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ओके। तो इतना ही हम इसको रन करके देखते हैं पहले। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, देन हम इसका एक फटाफट से एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करेंगे। तो इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पे ये मांग रहा है एक नंबर, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक और दबा देते हैं 5। एंटर मारते हैं। तो देखो ये इसमें हमने नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं लिखा है, इसलिए इसने सारी कमांड्स एक ही लाइन में प्रिंट कर दी है। हेलो वी एस, हेलो वी एस, हेलो वी एस करके 5 बार ये चला है। जब 5 के बाद ए दोबारा से प्लस होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर आएगा लूप में ऊपर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दिखाएगी ये, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा 6 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, क्योंकि उसने यूजर ने 5 एंटर किया है 5। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप में नहीं आएगा, सीधा बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए हमें एक कमांड देनी पड़ेगी /n। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो यहाँ पे एक नंबर एंटर करना है हमें, कर देते हैं 6। तो देखिए 6 बार चला है या नहीं चला है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम सेम हमारी लाइन प्रिंट हो गई है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप का। तो वाइल का हम एक दूसरा प्रोग्राम करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर इनपुट करवाएंगे और उस नंबर की हम टेबल को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम एक इंटीजर ले लेते हैं जो हम एंटर करवाने वाले हैं यूजर से, जिसका टेबल हमें राइट करना है। तो प्रिंट एफ से हम उससे नंबर की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, प्लीज एंटर एनी नंबर टू राइट इट्स टेबल। ओके। स्कैन एफ से इसे सेव कर लेते हैं ए के एड्रेस में।
तो अब वाइल लूप किस तरीके से चलेगा? वाइल लूप में हमेशा वो कंडीशन लिखी जाती है जो चेंज हो रही हो। जो स्टैटिक रहता है वो हम वाइल लूप में कभी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कंडीशन चेंज नहीं होगी तो हमेशा ट्रू होती चली जाएगी, और ट्रू होती चली जाएगी तो वाइल लूप चलता चला जाएगा और कभी नहीं रुकेगा, तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लिखेंगे जो चेंज हो रही है हमारी। तो अब देखिए, आप जब भी हम टेबल को राइट करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब भी हम टेबल को राइट करते हैं, मान लेते हैं 5 की टेबल लिख रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीपल 5 आ जाता है। देन 5 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं और इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पर लिख देते हैं 10। तो यहाँ पे देखिए, इस वाली साइड पे आप देखिए, तो जो नंबर एंटर किया है, मतलब कि जो नंबर, जिस नंबर का टेबल हमें राइट करना है, वो तो स्टैटिक है, वो तो सेम एज इट इज 5555 लिखता चले जाएगा 10 तक। लेकिन जो नंबर चेंज हो रहा है वो कौन सा है? 1 से लेकर 10 तक। तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट टाइप का, जो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 10 तक। तो यही हमारी कंडीशन रहेगी कि वो वेरिएबल जो हम यहाँ इसके इस पोजीशन के लिए ले रहे हैं वो 1 से लेकर 10 तक ही चले, उसके आगे आते ही वाइल लूप हमारा खत्म हो जाए। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इस पोजीशन के लिए, इस वेरिएबल के लिए हम एक और नाम यहाँ पे लिख देते हैं आई, और उसको हम स्टार्ट कर देते हैं 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखने वाले हैं? आई के लिए ही कंडीशन लिखेंगे, आई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। तो आई हमारा 1 से लेकर 10 तक चलेगा, हम उसको इंक्रीमेंट बार बार करते जाएंगे वाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना प्रिंट करवा देते हैं टेबल को प्रिंट एफ से। तो ये देखिए किस तरीके से प्रिंट करवाना है हमें। परसेंट डी मल्टीप्लाई परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी। इसमें एक नेक्स्ट लाइन का कोड लिख देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पर अब आप देखिए, जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे क्या आएगा? वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, मतलब जिसका टेबल हमें राइट करना है, तो वो हो गया हमारा, क्या है हमारा? ए में जा रहा है, वो ए आ गया। देन सेकंड देखिए, मल्टीप्लाई परसेंट डी। अब यहाँ पे क्या आएगा? नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक क्या चलने वाला है हमारा? आई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई। अब थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में आता है रिजल्ट, इन दोनों के मल्टीपल का। तो इन दोनों का मल्टीपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए मल्टीप्लाई आई। ये हो गया हमारा पूरा लाइन। इस सिर्फ एक लाइन से वाइल लूप की मदद से ये पूरा टेबल लिख देगा, किसी भी नंबर का, आप कोई सी भी नंबर डाल दीजिए, ये पूरा राइट कर देगा। लेकिन हमें एक और चीज़ लिखने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, आई प्लस प्लस। अदरवाइज क्या होगा? ये आई 1 ही रहेगा और ये 1 पे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये कभी फॉल्स नहीं होगा और रिजल्ट भी हमारा गलत आएगा, क्योंकि वो सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको क्या करते हैं? रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमारा सही आता है या नहीं आता। इसको हमने किया रन, तो पहले से ही मैंने 7 लिखा हुआ था, उसी का ये टेबल आ गया है। हम दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। दोबारा से ये मांग रहा है जिस भी नंबर का आपको टेबल क्रिएट करना है, 8 कर लेते हैं और देखते हैं ये टेबल ठीक दिखाता है या नहीं दिखाता। तो ये देखिए, ये पूरी कंप्लीट टेबल दिखा रहा है, 1 से लेकर 10 तक ये चल गया है, 8 से लेकर 80 तक इसका रिजल्ट आ गया है। तो मतलब क्या है? ये एकदम सही रिजल्ट दिखा रहा है। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई यूज़र 0 प्रिंट कर दे, ठीक है ना, 0 एंटर कर दे। अब 0 एंटर करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 का टेबल आपको पता ही है, सब 0 ही आएगा। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम, इफ़ एल्स लगा देते हैं कि इफ़ जो यूज़र ने नंबर डाला है वो अगर स्मॉलर देन 1 है तो ये प्रिंट ना करवाएं, और अगर 0 से बड़ा है तो ये प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, तभी हमारा ये लूप चले। ग्रेटर देन 0 होगा मतलब कि 1 2 3 और इनफाइनाइट, तभी ये हमारा लूप चले। एल्स क्या हो जाए? एल्स वो प्रिंट करवा दे कि भाई नंबर दूसरा डालें, सॉरी, एल्स printf और आप कुछ और भी वार्निंग दे सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है एल्स में, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ में हमारे पास बहुत सारी लाइन्स हैं तो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इफ़ सिर्फ यही कंडीशन को लेगा, इस पूरे को नहीं लेगा। तो यहाँ पे ठीक है,
ये पूरा हमारा क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं हम ये 0 पे इसको चलाता है या नहीं चलाता है। दोबारा से रन करते हैं। ये हमसे नंबर मांग रहा है, 0 दिया हमने इसको, और देखिए ये वार्निंग दे रहा है प्लीज एंटर न्यू नंबर। अब दोबारा से चलाते हैं इसको। यहाँ पे लिख देते हैं 9। 9 का टेबल देखते हैं बनाता है नहीं बनाता है। तो ये देखिए 9 का एकदम परफेक्ट टेबल बना है। तो इस तरीके से वाइल लूप वर्क करता है। आप और भी बहुत सारे इससे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है और डू वाइल कैसे वर्क करता है। थैंक यू।